हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है जनवरी 31 2024 शिफ्ट टू का प्रॉब्लम है। इसमें बोला गया है कि टू ब्लॉक हैं अपने पास में एंड टू ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम आर कनेक्टेड बाय ए metal wire going over a smooth pulley as shown in figure. The radius of the wire is इतना, Young's modulus of the metal is इतना, the longitudinal strand developed in the wire is 1 by alpha pi, the value of alpha कितना होगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से अपने को साफ साफ दिख रहा है कि एक रस्सी है और यहाँ पर 4 किलोग्राम, तो बोल नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना न्यूटन लग रहा होगा, 40 न्यूटन। इधर की तरफ अगर देखें तो फोर्स कितना लग रहा होगा भाई साहब अपने पास में, 20 न्यूटन, है ना। अब इस पुल्ली को अगर मान लो रस्सी को सीधा कर दें तो क्या कुछ ऐसा सीन हो जाएगा, ये अपने पास में 4 किलोग्राम है, इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है कितना अपने पास में, 40 न्यूटन, ये अपने पास में 2 किलोग्राम है। इस पे इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है अपने पास में, 20 न्यूटन। कितना न्यूटन लग रहा है। तो बोले एक्सेलरेशन अगर निकाला जाए सिस्टम का, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाता है अपने पास में, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन में कितना हो जाता है, टोटल मास। हम लोग लिखते हैं भाई एफ नेट अपॉन में एम टोटल। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, 40 बढ़ा है, दैट इज 40 माइनस 20 अपॉन में एम टोटल कितना हो जाएगा, 6। दैट इज आप कितना आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आया अपने पास में 20/6। दैट इज आप कितना आ गया अपने पास में, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये अपने पास में एक्सेलरेशन आ गया। कितना एक्सेलरेशन आया अपने पास में, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अभी एक्सेलरेशन आया। अब देख रस्सी में अगर टेंशन निकालना है तो 4 किलोग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। 4 किलोग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो बोल इधर से कितना फोर्स लग रहा है इस पे अपने पास में, 40 न्यूटन। इधर की तरफ अगर देखें तो टेंशन टी है और इधर की तरफ क्या है, एक्सेलरेशन कितना आ गया अपने पास में, 10/3। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, मास इनटू एक्सेलरेशन। जो फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लगे उसको पॉजिटिव, जो अपोजिट डायरेक्शन में लगे उसको क्या लेने का, नेगेटिव। तो यहाँ से अगर देखें तो देख एक्सेलरेशन राइट और डायरेक्शन में है तो 40 माइनस कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास कितना है 4 इंटू एक्सेलरेशन कितना है अपने पास में, 10/3। तो बोल यहाँ से अगर निकाला तो टेंशन का जो वैल्यू आया वो कितना आया अपने पास में, 40 माइनस कितना हो जाएगा, 40/3। दैट इज ऑफ टेंशन इज इक्वल टू आ गया अपने पास में, 3 इधर गया, 120 माइनस 40, दैट इज ऑफ कितना आ गया अपने पास में, 80/3 न्यूटन। ये अपने पास में टेंशन की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, टेंशन। अब अपने को निकालना क्या, उस पे आते हैं अपन, ठीक है ना। अपने को निकालना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड डेवलप्ड इन द वायर। तो क्या रस्सी में टेंशन या रस्सी में फोर्स कितना लग रहा है अपने पास में, 80/3। अपने को क्या निकालना है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हम लोग जानते हैं यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू कितना होता है अपने पास में, स्ट्रेस अपॉन में कितना हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। क्या हो जाएगा अपने पास में, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू कितना होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में, स्ट्रेस कितना होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स मतलब यहाँ पर रस्सी में टेंशन है तो टेंशन अपॉन में एरिया, इनटू ये कितना हो जाएगा अपने पास में, वाई, है ना। अब बस कैलकुलेशन की बात है और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अभी यहाँ पर देखा जाए तो एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल जो हो गया वो कितना हो जाएगा अब अपने पास में, यहाँ पर टी टी का वैल्यू अपन लोगों ने देखा अभी कितना था अपने पास में, 80/3। फिर क्या है, एरिया लिखना है। तो एरिया लिखेंगे तो कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या रेडियस दे रखा है अपने को, तो पाई आर का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा आपके पास में, 4 × 10⁻⁵ का होल स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा अपने पास में, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का वैल्यू कितना दे रखा है अपने पास में, 2 × 10⁻11। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर होगा तो 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 का स्क्वायर मतलब 10⁻⁻10। चलिए एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल अगर लिखा तो बोलिए कितना आ गया अपने पास में, 80 अपॉन में कितना आ गया, 3। पाई तो है ही, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। और ये 2 है ना। 10 की पावर कितना हो गया अपने पास में, -10 इंटू 10 की पावर कितना हो गया अपने पास में, 11। तो क्या यहाँ पर 10 की पावर 1 बचा, कितना बचा अपने पास में, 10 की पावर 1, है ना। यहाँ पर जो बचेगा वो कितना बचा अपने पास में, 10 की पावर 1। तो यहाँ से रखा मैंने एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में, 80
अपॉन में कितना हो गया, मैं तो बोलता हूँ 16 से इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया, 16 पंजे 80। कितना हुआ अपने पास में, 16 पंजे 80। तो अगर देखा जाए 16 पंजे 80 हुआ, 5 बार कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना आ गया अपने पास में 5, नीचे कितना आ गया 3 पाई इंटू 2। यहाँ से अगर देखें तो क्या एक 10 बच गया, 5 से 10 कितनी बार, 2 बार। तो बोल नीचे एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल जो आया वो कितना आया अपने पास में, 1/3 दूनी 6 दूनी 12, दैट इज ऑफ कितना आ गया अपने पास में 12 पाई, कितना है 12 पाई, ठीक है ना। 12 पाई विल बी द आंसर। तो बोल अल्फा का जो वैल्यू हुआ यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास में 12, कितना हो जाएगा अल्फा का वैल्यू, अगर इससे कंपेयर करें जो दे रखा है उससे, तो अल्फा इज इक्वल टू 12। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।